20 साल बाद मैं दोबारा इस हवेली के सामने खड़ा था। वही शिकस्ता दरवाजा, वही झुकी हुई दीवारें और वही खामोशी जो शोर से ज्यादा खौफनाक थी। गांव वाले आज भी इस जगह को खाली हवेली कहते थे, मगर मुझे मालूम था ये जगह कभी खाली नहीं रही। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। चुन। ये आवाज नई नहीं थी, ये आवाज मैं पहले भी सुन चुका था बचपन में। अंदर दाखिल होते ही हुआ में अजीब सी बो थी, पुरानी लकड़ी, नमी और जली हुई मोमबत्तियों की। हर कदम पर फर्श चरचराता था, जैसे कोई नीचे से मेरे चलने पर एतराज कर रहा हो। थक मैं रख गया, पीछे मुड़ा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे यकीन था मैं अकेला नहीं हूं। सीढ़ियां मुझे खुद ब खुद ऊपर ले गईं। वही कमरा जहां दीवार के साथ कद आदम आईना खड़ा था। आईना वैसा ही था जैसा बरसों पहले छोड़ा था, मगर इसमें मेरी परछाई जरा ताखीर से हरकत कर रही थी। मैंने हाथ उठाया। आईने ने एक लम्हे बाद दिल बैठ सा गया। तभी आईने पर धंध भरी और अल्फाज बने, तुम फिर आ गए। पीछे से नंगे पांव चलने की आवाज आई, चुप चुप। ये आहट मुझे पहचानती थी। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सब वहम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर मेरे कान के पास सरगोशी हुई, तुम वादा करके गए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगे। मैं अब बड़ा नहीं था, मैं बच्चा था। वही दिन जब हम 3 भाई इस हवेली में रहते थे। उम्मी का कमरा, अबू की चीखें और रात को इस आईने से आती आवाजें। हमें कहा गया था आईने के सामने मत खड़ा होना, लेकिन हमने सुना नहीं। एक रात मेरा छोटा भाई आईने के सामने खड़ा हो गया। वो हिंस रहा था। अचानक उसकी हिंसी रक गई। इसने कहा, भाई मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन आईने में एक साया था, लंबा, बगैर चेहरे के। अगली सुबह मेरा भाई गायब था। लोगों ने कहा वो भाग गया, लेकिन सच ये था कि हमने सच छुपा लिया। आईने ने हमसे कहा था एक याद यहां रह जाएगी, और हम मान गए थे। हमने दरवाजा बंद किया, हवेली छोड़ दी और खुद को भी। आईने से खून नीचे टपका। लफ्ज बने, अब बारी तुम्हारी है। पीछे से वही आठ, अब बिल्कुल पास। मैं भागना चाहता था, मगर पांव जम गए। आईने में मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। एक याद दो, एक जान लो, मैं समझ गया। या तो मैं यहां रह जाऊं या कोई और। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली का दरवाजा खुला था। आईना टूट चुका था और अंदर कोई नहीं था। हवेली खाली हो चुकी थी, आईना टूट चुका था और मैं गायब हो चुका था। गांव वालों ने समझा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल में कहानी ने सांस लेना अब शुरू किया था। क्योंकि जिस दिन आईना टूटा, इसी रात गांव के कई घरों में एक ही ख्वाब आया। एक लंबी राहदारी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और आखिर में एक आईना। लोग ख्वाब में एक ही चीज सुनते थे, ठिक ठिक, कदमों की आहट। कुछ लोग नींद में उठकर बैठ जाते, कुछ पसीने में शराबूर हो जाते। एक औरत चीख कर जागी, वो आईना मेरे कमरे में क्यों था? हालांकि इसके कमरे में कोई आईना था ही नहीं। गांव में सिर्फ एक शख्स था जिसे ख्वाब नहीं आया। वो एक बच्चा था, अमरान। अमरान ने ख्वाब नहीं देखा, वो जागते में देख रहा था। रात के वक्त वो अपने कमरे के कोने में खड़ा होकर किसी से बात करता। इसकी माँ ने पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो? अमरान मुस्कुराया, चचा से, जो आईने में रहते हैं। माँ के हाथ से गिलास कर गया। अगली सुबह उमरान के कमरे में एक पुराना आईना था। किसी को मालूम नहीं वो कहां से आया। आईने पर इंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से शीशा बजाया हो। ठीक अब आहट सिर्फ हवेली तक महदूद नहीं रही थी। लोगों को अपना माजी दिखाई देने लगा। वो बातें जो वो भूल चुके थे, वो वादे जो उन्होंने तोड़े थे। आईने अब यादें दिखा रहे थे, और हर याद के बाद एक आहट आती, जैसे याद खुद चलकर करीब आ रही हो। मैं कहाँ था? मैं आईने के अंदर था, न जिंदा न मरता। मैं हर इस शख्स को देख सकता था जो आईने में खुद को ज्यादा देर देखता। मैं इन्हें खबरदार करना चाहता था, लेकिन आईना सिर्फ सच दिखाता है,
रहम नहीं। तुमने याद दी थी, अब यादें लुटा रहे हो। मैं समझ गया। मैं दरवाजा बन चुका था। जो भी अपने माजी से भागता, आईना उसे मेरे पास भेज देता, और हर बार आहट तेज हो जाती। उमरान वाहिद था जो नहीं डरा। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर कोई जाना है तो मुझे ले जाओ। आईने में मैंने इसे देखा। मैंने पहली बार आईना तोड़ने की कोशिश की। चीख मची, शीशा कांपा, आहट रख गई। हिस्सा नहम, खामोशी, इस रात तमाम ख्वाब रख गए। आईने धुंधले हो गए। उमरान सो गया और मैं अब सिर्फ एक आवाज हूं। आखिरी आहट कहा जाता है, आज भी अगर कोई शख्स अकेला होकर अपने माजी को याद करे तो इसे पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई देती है, न तेज न खौफनाक, बस इतनी कि वो मरने से डर जाए। इख्तितामी जुमला याद रखो, आईना टूट सकता है, हवेली गिर सकती है, मगर यादें कभी दफन नहीं होते। और आहट हमेशा पीछे नहीं होती, कभी कभी वो आपके अंदर चल रही होती है।